आपसे हर कोई बोलता है कि केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ के आपके 180 आउट ऑफ 180 नंबर आ जाएंगे। लेकिन जब आप एनसीईआरटी पढ़ने जाते हैं और एनसीईआरटी आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको एनसीईआरटी में कुछ समझ में नहीं आता है। फिर आपको लगता है कि यार एनसीईआरटी पढ़ के कैसे नंबर लाया जा सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एनसीईआरटी को कवर अप करना है, कैसे आपकी प्लानिंग होना चाहिए, कैसे आपकी स्ट्रेटजी होना चाहिए नीट के लिए, ताकि आपका 180 आउट ऑफ 180 स्कोर आ जाए केमिस्ट्री में। बहुत बेस्ट तरीके से मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आपको एनसीईआरटी को यूज करना है और एनसीईआरटी के असल में क्या यूज होते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि यार एनसीईआरटी पढ़ के आपको 180 आउट ऑफ 180 स्कोर लाना है तो केवल एनसीईआरटी पढ़ना सबसे गलत तरीका होता है। एनसीईआरटी नहीं पढ़ी जाती है भाई। एनसीईआरटी पढ़ने का एक तरीका क्या होता है कि सबसे पहले देखो क्या होता है कि आपको पहले समझना पड़ता है कि एनसीईआरटी में क्या चीज़ें दे रखी है। अगर आप डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ने जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एनसीईआरटी में क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में आपने देखा होगा डायरेक्ट चीज़ें दे रखी होती है। आपको डायरेक्ट थ्योरी मिलती है, थ्योरी के बेस पे उसके एप्लीकेशन से क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहा है लेकिन वो उसके कंसेप्ट बेस पे आ रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि उसका कंसेप्ट आपको समझना है, उसकी एप्लीकेशन आपको समझनी है। तो ये समझने के लिए आपको भैया क्लास करनी होती है। तो मैं सबसे पहले इस वीडियो में एक बता दूँ आपको चीज़ कि आपको मैं फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक इन तीनों को पढ़ने का तरीका अलग होता है, इन तीनों की प्लानिंग अलग होती है। तो मैं 1 बाय 1 करके आपको एक एक स्ट्रेटजी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री को, कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कैसे परफेक्ट बनाना है। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चों को दिक्कत आती है कि वहाँ पर न्यूमेरिकल पोर्शन होता है। अब न्यूमेरिकल पोर्शन भैया सोल्व नहीं होता है। अब सोल्व नहीं होता तो उसके पीछे क्या प्लानिंग करनी है। तो भाई सबसे पहले देखो क्या करना होता है कि न्यूमेरिकल पोर्शन है या फिर थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो भी पोर्शन है आपका फिजिकल केमिस्ट्री में, सबसे पहले तो मेन जो इंपॉर्टेंट थिंग है आपकी कि क्लास आपको करनी होती है। क्लास आप करेंगे, क्लास से आप नोट्स बनाएंगे, अच्छे से आपको समझेंगे। समझने के बाद में हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आए, हो सकता है आपको कुछ ज़्यादा पढ़ाया जा रहा हो या कुछ चीज़ें ज़्यादा हो जो आपको लगता है कि एनसीईआरटी से बाहर है। लेकिन ध्यान रखना कि आपको एनसीईआरटी को समझाना है, एक 1 to 1 लाइन आपको समझानी है। तो टीचर्स को थोड़ा बहुत तो इधर से पढ़ाना पड़ता है कंसेप्ट बनाने के लिए, है ना। और कभी चीज़ें क्या होती है कि आपको पता नहीं चलता है कि भाई ये चीज़ एनसीईआरटी में, लेकिन वो चीज़ एनसीईआरटी में होती है और एनसीईआरटी की चीज़ को एकदम कंसेप्ट बेस पे, एप्लीकेशन बेस पे टीचर्स आपको समझा देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लास करनी है। क्लास करने के बाद में जब आप नोट्स पढ़ लेंगे, नोट्स पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी पढ़े, एनसीईआरटी पढ़कर आप क्या करेंगे कि एनसीईआरटी के जो भी फॉर्मूले आपको मिलते हैं, कुछ लाइन इंपॉर्टेंट आपको मिलती है, उन लाइन को और जो फॉर्मूला आपको एनसीईआरटी में मिलते हैं उनका शॉर्ट नोट्स बना लो। मतलब 1 या 2 पेज में कंप्लीट हो जाएगा पूरा चैप्टर आपका। उससे क्या होगा कि एनसीईआरटी बार बार पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका क्या होगा, टाइम भी बचेगा और चीज़ें आपकी कवर भी हो जाएगी। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आया एनसीईआरटी से, वो भी क्वेश्चन आप कर लेंगे। अगर फॉर्मूला बेस आया तो भी आप कर लेंगे, लिमिटेड फॉर्मूले होते हैं वो भी आप कर लेंगे। तो आपने सब समझ लिया अच्छे से, क्योंकि क्लास में आपने समझा, इसका मतलब एनसीईआरटी पूरी आपको समझ में आ चुकी है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ने जाएंगे तो वहां से आपकी चीजें निकल के आ जाएगी। मतलब आपने डिटेल वे में पढ़ा, उसका समराइज तरीका आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में। तो जब आपने ये वाली चीज कर ली, करने के बाद अब आप क्या करेंगे कि एनसीईआरटी के जो इंडेक्स के क्वेश्चन है, सोल्ड एग्जाम्पल है, और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो बुक होती है उसके जो क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन को कर लेना। अब आपको लगता है कि भैया इतने सारे क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो ध्यान रखना एक चीज का कि जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए, एक चैप्टर में 30 से 40 क्वेश्चन ही केवल निकलेंगे जिसमें सारा कवर हो गया है, पूरी एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ऐसा मैंने खुद ने पीडीएफ बना रखी है सारे की, मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, चैनल ज्वाइन कर लेना। वहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, सारी केमिस्ट्री की जो क्वेश्चन है ना, निकाल के आपको मैं पीडीएफ के फॉर्म में दे रहा हूँ, ताकि आप एक पीडीएफ में सारा काम कर लेंगे। तो आप चैनल ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, वहां पे आपको मिल जाएगी। कुछ आ रखी है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सबका आएगा, धीरे धीरे कुछ चैप्टर आ चुके हैं। तो इस तरह से आपको करनी है। सारा कुछ कर लिया, उसके बाद आपकी एनसीईआरटी परफेक्ट हो जाएगी। अब इसको बोलते हैं कि भाई एनसीईआरटी परफेक्ट हो जाना। फिर आप क्या करेंगे, 10 या 15 साल के लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज लगा लो। पीवाईक्यूज क्या होंगे, कुछ कंसेप्ट हैं जो रिपीटेशन मोड में आते हैं, तो रिपीट होने वाले सारे कंसेप्ट आपके खत्म हो जाएंगे। तो 30-40 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से निकलेंगे और 20 से 25 क्वेश्चन निकलेंगे आपके पीवाईक्यू। टोटल मिला के 60 से 65 70 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे एक चैप्टर में। अब आपको लगता है कि भैया ये तो क्वेश्चन तो लिमिटेड है और कम होंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। हाँ, तो ये बिल्कुल प्रैक्टिस, 60-70 क्वेश्चन एक चैप्टर में लगाना थोड़ा मिनिमाइज हो जाता है। लगभग 120 से 150 क्वेश्चन आपको जरूरी लगाना। तो इसके लिए भाई आपको जो क्वेश्चन लगा रहे हो ना, तो ऐसा नहीं कि इधर उधर की बुक्स के लगाना है, कोई मतलब नहीं है। आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लगाने हैं। एनसीईआरटी की एक एक लाइन से फ्रेमिंग हुआ क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी की लाइंस आपने पढ़ी वो सारे क्वेश्चन से लगाओ। उससे क्या होगा कि जो आपने थ्योरी पढ़ी है वो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे और आपके सामने होंगे, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपको लगाने। अगर आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो उसके लिए मैं बता दूं आपको कि आप मेमोनीट ऐप यूज कर सकते हैं। इस ऐप में क्या होता है ना कि सारा जो कंसेप्ट है, एक एक कंसेप्ट आपका लाइन टू लाइन एनसीईआरटी क्वेश्चन फ्रेमिंग हुए हैं। क्योंकि इस बार पता है नीट में 23 का एग्जाम था, उसमें
50 क्वेश्चन में से 48 क्वेश्चन डायरेक्ट इस ऐप से आए जो क्वेश्चन इन्होंने दे रखे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आ रहा है और एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको फ्रेमिंग मिल रही है। तो इसमें आप सबसे पहले देखेंगे तो देखो भाई केमिस्ट्री खोल लिया आपने, ठीक है। केमिस्ट्री ओपन करने के बाद अगर मान लो आपको प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस में सपोज करो आपको इनऑर्गेनिक में जाना है, तो देखो आपको 9000 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में दे रखे हैं। टोटल कितने लगाओगे आप, जितने भी लगाओगे परफेक्ट हो जाएगा आपका, ऑर्गेनिक के फिजिकल के। तो सबसे पहले अगर मान लो मैं इनऑर्गेनिक ओपन करता हूँ, यहाँ से मैंने चैप्टर ओपन किया तो ये देखो उसमें क्या होगा, सबसे पहले देखो सारे चैप्टर के जो वहाँ के सब टॉपिक है, सारे सब टॉपिक के कवर भी दे रखे हैं, ताकि सब टॉपिक में जो भी टॉपिक आपको दे रखे हैं उन टॉपिक को ओपन करो। जैसे मान लो मैंने कोवेलेंट बॉन्ड ओपन किया तो यहाँ से देखो आपको क्या करना है, सारी प्रोसेस आपको मिलेंगे। मिलने के बाद में देखो क्वेश्चन आपके निकलते जाएंगे। इस तरह से आप क्वेश्चन कर लेंगे बहुत परफेक्टली, क्योंकि यहाँ से अच्छा होगा, क्योंकि आपने कोई टॉपिक पढ़ा उसका परफेक्टली क्वेश्चन लगा लो, उस टॉपिक को बेस्ट बना लो। जब आप रिवीजन के लिए जाएंगे तो रिवीजन में ऐसी चीजें आपको मिलेगी, तो ये बहुत शानदार है। इसी तरह आपको बायो फिजिक्स कुछ भी करना है तो आप बहुत परफेक्टली कर सकते हैं, बहुत शानदार तरीके से। और इसमें सबसे मेनली क्या होता है ना, इसमें बहुत सारी चीजें मिलती है। जैसे मैंने बायो ओपन किया, बायो ओपन करने के बाद अगर मान लो इस चैप्टर में गया तो यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, फोटोकास्ट मिल जाएंगे, लाइव लेक्चर्स मिल जाएंगे जो आपको समझाया हुआ है टॉपिक वाइज में, ठीक है। क्रॉसवर्ड के, मीम्स के फॉर्म में, हर तरह की बहुत क्वालिटी है, मतलब आपको समझने के लिए परफेक्ट है। तो आपको बहुत शानदार तरीके से चीजें मिल जाएगी इस चीजों में। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन लगा लो, जिसमें आपके 100 से 150 क्वेश्चन एक चैप्टर में हो जाएंगे। उसके बाद जब आपका चैप्टर खत्म होगा तो आपको ध्यान रखना कि देखिए फिजिकल केमिस्ट्री हो गया। अब फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे 12 चैप्टर है तो 12 चैप्टर में आपको देखना पड़ेगा कि आपको एक लिस्ट बनानी, कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा मेरा वीक है, कौन सा मेरा एवरेज चैप्टर है, ताकि स्ट्रॉन्ग चैप्टर को अपन एक साइड करेंगे, जो वीक चैप्टर होंगे उनको एक साइड करेंगे, जो एवरेज चैप्टर है उसको एक साइड करेंगे। तो अपनी प्लानिंग उस तरह से रहेगी और उस तरह से अपन चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से आपको फिजिकल केमिस्ट्री को प्लानिंग करना है। बाकी कोई भी दिक्कत होती है मुझसे बात करें, आप इंस्टाग्राम पे कमेंट करें, टेलीग्राम पे, कहीं भी मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूं आपके लिए। उसके बाद में देखो अब बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करेंगे कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे सिंपल फंडा होता है कि थ्योरेटिकल बेस्ड चीजें होती है। अब इसमें क्या करेंगे, वही सिंपली क्लास तो आपको करनी है। क्लास करने के बाद में जब एनसीईआरटी की बारी आती है ना, तो एनसीईआरटी का परफेक्टली क्या तरीका होता है पढ़ने का। जब आपने क्लास कर ली, क्लास में आपने सब कुछ समझ लिया, सब कुछ समझने के बाद में फिर आप क्या करेंगे कि एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। अब एनसीईआरटी में क्या होगा कि जो आपने क्लास में पढ़ा ना उसका समराइज तरीके से चीजें दे रखी है। तो आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये वाली मेरे को समझ में आ रही है, तो उसकी एनसीईआरटी की लाइन को, उनकी जो रिएक्शन है उनको अच्छे से याद कर लो, हाईलाइट कर लो, ठीक है। इसका भी सारा पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा, हर चीज सेंड कर दूंगा मैं आपको शॉर्ट नोट के फॉर्म में। एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो मैं करूंगा ही, और मेरी ये भी प्लानिंग है कि मैं जल्दी से इनके शॉर्ट नोट वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा। तो क्या करो, इस तरह से आपकी ऑर्गेनिक चलेगी। फिर देखो इसमें ऑर्गेनिक में क्या होता है ना कि अपने जो आगे के चैप्टर होते हैं, आइसोमेरिज्म, आईयूपीएसी, जीओसी1, ये वाले सबके आते हैं। उसके बाद लास्ट के जो 3 चैप्टर होते हैं थ्योरेटिकल, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, ये सभी को आते हैं और ये वाले करना भी चाहिए। दिक्कत कहाँ पे आती है कि जीओसी2 में जो रिएक्शन वाला पार्ट है, हाइड्रोकार्बन से अमाइन तक का जो 5 चैप्टर है ना, ये सारे चैप्टर्स क्या होते हैं थ्योरेटिकल ना होकर रिएक्शन वाले पार्ट होते हैं। तो रिएक्शन वाले में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। तो अपन को देखना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक को परफेक्ट कैसे बनाए, प्लानिंग कैसे अपनाए। तो देखो एक चीज ध्यान रखना कि यार सब कुछ नहीं करना होता है। अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं ना, तो कंपटीशन में सब कुछ करना नहीं होता है, सिलेक्टेड चीजें करो, चीजों को प्लानिंग करना आना चाहिए। तो आपको देखो ये सारे चैप्टर, आगे के पीछे के चैप्टर आप अच्छे से कर लेंगे। बीच वाला जो रिएक्शन वाला पार्ट है उसमें आपको दिक्कत भी आ रही है, तो आप क्या करेंगे, उसमें जो नेमिंग रिएक्शन होती है उनकी लिस्ट बना लो, ठीक है। और उसमें जितनी भी रिएक्शन है, जैसे NAR हो गया, NSR हो गया, EAR हो गया, ESR हो गया, इन सारी रिएक्शन को क्या करो, अच्छे से याद कर लो, थोड़ा थोड़ा याद कर लो, लाइटली कर लो। एक बार आप 1-2 बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे, सारे करेंगे, तो यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो आप 3 से 4 क्वेश्चन तो आराम से कर देंगे। उसमें भी आपकी वीकनेस क्या है उस पर काम करो, वीकनेस को लिखो, उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। इस तरह से सारी चीजें करो। ऑर्गेनिक में मैक्सिमम आप एनसीईआरटी के रिएक्शंस करो, उनको पढ़ लो, लेकिन याद करो, क्लास करोगे, समझोगे, तब जाके एक बार समझ लोगे, उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ते जाओ। गलत तरीका क्या होता है कि लोगों को लगता है एनसीईआरटी पढ़ लो तो भैया वो क्लास करना छोड़ देते हैं, क्लास नहीं पढ़ते, क्लास को छोड़ के वो क्या करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं। एनसीईआरटी को समझ में नहीं आती, और एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगी तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर आप बोलेंगे भैया एनसीईआरटी पढ़ के भी हमारे क्वेश्चन क्यों नहीं सोल्व हो रहे। इसका रीजन यही होता है कि आपको पहले परफेक्टली समझना होता है। अगर वो समझ में नहीं आ रही तो आपको क्लास करना बहुत जरूरी है, चीज़ों के कंसेप्ट बनाना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आपको ऑर्गेनिक की प्लानिंग करनी है। अब लास्ट चीज आती है इनऑर्गेनिक। तो भैया इनऑर्गेनिक में ना तो कोई न्यूमेरिकल है, ना कोई कंसेप्ट है, ना कोई रिएक्शन है, बस पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है। अब थ्योरेटिकल पोर्शन तो है, लेकिन कंसेप्ट तो यहाँ भी मिलेंगे और यहाँ भी दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पता होता है ना, जो ट्रेंड चल रहा होता है वो ट्रेंड ही बदल जाता है बीच में से,
ठीक है, ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि भैया जो साइज डिक्रीजिंग पे ये बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन कभी बीच में ऊपर उल्टा सीधा हो जाता है चीजों को लेके। तो इसमें क्या होता है ना, आपको कंसेप्चुअल चीजें रखनी पड़ेगी। तो यहाँ क्या परफेक्ट प्लानिंग में क्या बताऊं आपको कि जहां भी ट्रेंड्स बदल रहे हैं, जहां भी एक्सेप्शन आ रहे हैं, उनका लिस्ट बना लो, उनको लिख लो। ये एक्स्ट्रा मेहनत होती है, तब जाके चीजें बदलनी पड़ती है, तब जाके चीजें होती है। तो आप इस तरह से लाइन बना लेंगे, लिस्ट बना लेंगे। लिस्ट बनाने के क्या होगा कि जब आप पढ़ रहे होते हैं, एनसीईआरटी में पढ़नी है, क्लास आपको समझनी है, क्लास समझेंगे, क्लास से आपको समझ में आएगा, नोट्स आपके बनेंगे। बनने के बाद में आप एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी आपका समराइज कर देगा, जो भी आपने पढ़ा उसको समराइज कर देगा और आपको समझ में आएगा। समझ में आने के बाद में जहां पे आपको दिक्कत आती है उसके नोट्स बना लो। जैसे ये वाली चीज देखो, मैंने परफेक्ट बना रहा है जो नोट्स वगैरह भी मैंने पीरियोडिक टेबल का बनाया, धीरे धीरे मैं सबका बना रहा हूं। तो इस तरह से मैंने क्या करा कि एनसीईआरटी की सारी जो लाइंस है ना, इंपॉर्टेंट लाइन है, सारी मैंने यहाँ पे समझा दी है, मतलब शॉर्ट नोट्स बना दिए आपके लिए जो एनसीईआरटी। इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं टेलीग्राम पे इसको डाल दूंगा और माई स्कूल चैनल पर मैं इसको समझा भी दूंगा, पढ़ा भी दूंगा, तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको चीज़ें करनी होती है। तो आप इस तरह से करो, क्वेश्चन वही करो जो मैं बता रहा हूँ, मेमोनेट से आप कर सकते हो क्वेश्चन, और जो मैं बता रहा हूँ ना, जो सारी चीज़ें मैंने बताई वही एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन और एनसीईआरटी एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन, इनका सारा पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। धीरे धीरे आ जाएगा, आजकल में नहीं आएगा, 5 दिन 10 दिन लग जाएंगे, लेकिन आपके पास में आ जाएगा। मैं बना रहा हूँ उन चीज़ों को। तो इस तरह से प्लानिंग करो। फिर जब सारा कुछ हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि भाई केमिस्ट्री में आपके 30 से 32 चैप्टर आपके टोटल निकलेंगे। उसमें से होगा कि 20 चैप्टर ऐसे होंगे जो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 5 चैप्टर ऐसे होंगे जो एवरेज है और 5 चैप्टर ऐसे हैं जो वीक है। तो अपना टारगेट क्या रहेगा कि यार देखो, स्ट्रॉन्ग जो मेरे 20 चैप्टर है इनको तो मैं स्ट्रॉन्ग बना के रखूंगा, और जो मेरे 5 चैप्टर एवरेज है उन एवरेज का मैं मेहनत करके उन पे मेरी कंसेप्ट काम दिक्कत कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें मेरे वीकनेस में जा रही है इनमें, तो उन एवरेज को अपन स्ट्रॉन्ग की तरफ कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसे करेंगे, धीरे धीरे उन पर मेहनत करते जाएंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, अपना का आ चुका है, लेकिन एवरेज पे मेहनत करनी है आपको। वीक में बिल्कुल मेहनत नहीं करना है, ठीक है। वीक में कम मेहनत करेंगे, जब अपने एवरेज जो चैप्टर है इनको अपने स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन जो वीक है ना, उन वीक को अपन क्या करेंगे, सारे चैप्टर को एवरेज में कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग में कभी भी कन्वर्ट नहीं करेंगे उनको। क्योंकि याद रखना, सब कुछ पढ़ने से भी सिलेक्शन नहीं होता है। आप ध्यान रखो, अगर आपने जो वीक है उनको एवरेज में लिया है, 180 आपका आ जाएगा। पूरे चैप्टर स्ट्रॉन्ग होना जरूरी नहीं है, ठीक है। वो अब दिक्कत आती है जो एवरेज चैप्टर है ना, उनमें से क्या चीज़ें करें, उनको परफेक्ट बना ले ताकि वो चैप्टर एवरेज हो जाए, सारे चैप्टर ना भी हो। तो उसके लिए मैं प्रॉपर मैं गाइड करता रहूँगा आपको, धीरे धीरे गाइडेड वीडियो आती रहेगी, प्रॉपरली मैं इनको तोड़ तोड़ के एक चीज़ को बताता रहूँगा। जब भी 5-10 मिनट की वीडियो आए उसको अच्छे से देख लेना, समझ लिया करो, ताकि हर चीज़ में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ बहुत क्वालिटी की। तो उन चैप्टर को इस तरह से लेंगे। तो ऐसे पूरे साल का प्रोसेस होता है, 2 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का प्रोसेस नहीं होता है, पूरे साल का प्रोसेस होता है। तो इस तरह से सारी चीज़ें कन्वर्ट हो जाएगी और क्वालिटी से आपका काम चलेगा। फिर उसके बाद देखो, आपका गारंटेड 170, 175, 180 तक स्कोर आएगा। मतलब 170 से एक भी नंबर कम नहीं होगा, इतना कर लेना। अब बस ध्यान रखना, जो भी प्रोसेस मैंने बताया, इन सारे प्रोसेस को लगभग आपको पूरे साल में 5 से 7 बार करना है। 1-2 बार 3 बार करने से चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि आपको चीज़ें तो आ तो जाएगी, समझ भी आपको चीज़ें आ जाएगी, लेकिन क्या होता है ना, जो नीट का एग्जाम होता है ना, वहाँ पे आपको इंस्टेंट करना होता है, फटाफट से आपको आंसर देने होते हैं। तो जब आप ज़्यादा बार पढ़ेंगे, आपके दिमाग में एक एक चीज़ बिल्कुल लाइटली फिट हो जाएगी ना, चीज़ें एकदम जो क्लेरिफाई हो जाएगी चीज़ें, तो तब जाके आप आंसर टिक करेंगे फटाफट से। वहाँ पे टाइम का गेम होता है, कंसेप्ट का गेम नहीं होता है। आपको कितना आता है कोई मतलब नहीं है, मैटर करता है कि आपको जो चीज़ें आ रही है ना, वो कितनी जल्दी आती है और कितना परफेक्टली आपकी टाइमिंग है। तो आपको टाइमिंग का वही रोल है कि टाइमिंग कब बढ़ेगी, उसका रीजन होता है कि आपको जल्दी से जल्दी जितनी ज़्यादा बार हो सके उनका रिवीजन करो, उनका प्रैक्टिस करो, ताकि क्वेश्चन रट जाए आपके दिमाग में। इस तरह से चीज़ें होगी ना, तब जाके काम बनेगा। तो ये वाली सारी प्लानिंग को फॉलो करना। बाकी कोई भी आपको दिक्कत आती है तो मुझसे बात करें, इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज कर दो, इंस्टेंट में आपका जवाब दूंगा। टेलीग्राम पर आप मुझसे बात कर सकते हो, और जल्दी जल्दी मैं आपको पूरे साल बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड करूँगा। इसी तरह वीडियो को लाइक करना, और जो भी आपका क्वेश्चन है मुझे कमेंट करके बता दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथ बने रहना। थैंक यू सो मच।